जाति से बहिष्कार एक कठोर दंड। जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के मापदंडों, समुदाय के नेतृत्व, अधिकारों और समुदाय के हितों के खिलाफ उससे अलग अपने विचारों व विश्वासों द्वारा अपनी स्वतंत्रता और हितों का जोरदार दावा करता है, तभी सुधारों की शुरुआत होती है। लेकिन ये सुधार जारी रहेंगे या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि समुदाय में इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रयासों के लिए समूह में कितनी गुंजाइश है। यदि ऐसे लोगों के लिए समूह का रुख न्यायपूर्ण, संतुलित और सहनशील है तो इसके सुधारवादी प्रयास जारी रहेंगे और आखिर में ये लोग अपने साथियों के विचारों में बदलाव लाने में सफल रहेंगे। दूसरी ओर यदि समाज में सहनशीलता की भावना नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को निपटाने व उनकी आवाज़ दबाने में अपनाए जाने वाले हथकंडों को नहीं देखता तो कुछ समय बाद ऐसे लोग जो सुधार चाहते हैं वे गायब हो जाएंगे, सुधार बेअसर हो जाएंगे और आखिर में सुधार ही समाप्त हो जाएंगे। अब किसी भी जाति को उसके नियमों को तोड़ने वाले व्यक्ति को बिरादरी से बाहर निकालने का अधिकार है। जब यह समझ लिया जाए कि बिरादरी से बाहर निकालने का अर्थ सामाजिक मेल मिलाप व व्यवहार पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है, तो इस पर स्पष्ट सहमति होगी कि समाज से निकाले जाने और मृत्यु दंड में कोई खास फर्क नहीं है। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हिंदू समाज में जातिगत रुकावटों को पार करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दबाव डालने का लोगों में साहस नहीं है। यह ठीक है कि व्यक्ति हर समय अपने साथियों के साथ सहमत कर व्यवहार नहीं रख सकता, लेकिन यह भी सच है कि उनके बिना उसका गुजारा भी नहीं होता। वह अपनी शर्तों पर साथियों को साथ रखना पसंद करेगा, लेकिन यदि वह अपनी शर्तें मनवाने में सफल नहीं होता तो वह किन्हीं भी सामूहिक शर्तों पर सामूहिक साथ पाने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह वह पूरे तौर पर आत्मसमर्पण कर देता है। कारण यह है कि समाज के बिना रह नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति की दयनीय व बेबस दशा का लाभ उठाने के लिए एक जाति समूह हमेशा तैयार रहता है और अपने लिए उस व्यक्ति को मजबूर करता है। एक जाति आसानी से किसी सुधारक के जीवन को नरक बनाने के लिए अपने आप को एक साजिश में संगठित कर सकती है। यदि कोई साजिश करना अपराध है तो मेरी समझ में नहीं आता कि किसी जाति समूह के नियमों के खिलाफ किसी विचारक व्यक्ति द्वारा साहसिक कदम उठाने वाले व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार के जघन्य अपराध को कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध क्यों नहीं घोषित किया जाता। लेकिन आजकल कानून भी हर जाति को अपनी जाति के लोगों के लिए सजा का प्रावधान करने और जाति के नियमों को न मानने वालों को बिरादरी से बाहर करने की सजा देने के लिए स्वतंत्रता देता है। सभी सामाजिक सुधारों का विरोध करने और उन्हें खत्म करने के लिए रूढ़िवादियों के हाथों में जाति एक मजबूत हथियार है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।